इस एपिसोड की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि 12 साल पहले एक नाइनटेल फॉक्स अचानक से प्रकट होता है, जहां वो पहाड़ों को तोड़ता, समंदर की लहरों को चीरता। उसकी पूंछ ने पूरे गांव में आतंक मचा दिया था, जहां उस गांव के निंजाज उसके आतंक को रोकने के लिए एक साथ जुट खड़े हो गए। जहां एक जिनोबी ने नाइनटेल फॉक्स के साथ घमासान युद्ध किया और उस शैतान को पकड़ने के लिए जीवन का अपने बलिदान भी दे दिया और उसे एक मानव शरीर में कैद कर दिया था। उस निंजा का नाम था फोर्थ होकागे, लेकिन ऐसा करके फोर्थ होकागे खुद भी मारे गए और उस फॉक्स टेल जिसको उस मानव बच्चे के शरीर में कैद किया था, उसका नाम है नारुतो। फिर हमें 12 साल बाद की स्टोरी दिखाई जाती है, जहां वो थोड़ा बड़ा हो जाता है और बहुत शरारती भी। जहां वो इतना शरारती हो जाता है कि अपने ही विलेज की महान मूर्ति पर अजीब गरीब ड्राइंग करने लगता है और उसकी इन शरारती शैतानी हरकतों से परेशान होकर विलेज के लोग लॉर्ड होकागे के पास उसकी शिकायतें लेकर पहुंच जाते हैं और वो फिर से पहले की तरह शैतानियां करने लगा है। फिर उस विलेज के निंजा नारुतो को पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपनी एक टेक्निक की मदद से दीवार पर छुप जाता है। तभी उसकी निंजा अकेडमी क्लास के टीचर इरुका सेंसेई वहां आ जाते हैं। वो नारुतो से कहते हैं कि तुम्हें तो अभी क्लास में होना चाहिए। इसके बाद वो नारुतो को क्लास में लेकर आते हैं और नारुतो बंधा हुआ होता है। ऐसे अचानक से टेस्ट के बीच जाने से नारुतो को बहुत डांट लगती है और उसके साथ साथ बाकी बच्चों को भी टेस्ट देना पड़ता है। और उस दिन ट्रांसफॉर्म जुत्सु का टेस्ट होता है, जिसमें एक पर्सन को दूसरे पर्सन के रूप में बदलना होता है। तो सबसे पहले जिस स्टूडेंट की बारी आती है वो होती है सकुरा हारुनो, और वो हमारे इरुका सेंसेई के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो टेस्ट में पास हो जाती है। और हमें पता चलता है उसके मन में एक और सकुरा है जो पास होने के बाद झूमने लगती है, लेकिन उसकी बाहर की पर्सनैलिटी बिल्कुल नॉर्मल होती है। उसके बाद आता है सासुके उचिहा का नंबर। उसे क्लास के सभी लोग पसंद करते हैं क्योंकि वो क्लास का टॉपर होता है। फिर वो भी इरुका सेंसेई के रूप में बदल जाता है और पास हो जाता है। और फिर उसके बाद बारी आती है नारुतो की। नारुतो की वजह से ही सभी को अगेन टेस्ट देना पड़ता है, इसीलिए सभी लोग नारुतो से नाराज रहते हैं सिवाय इस लड़की के। फिर नारुतो ट्रांसफॉर्म होता है, जहां वो एक नेक लड़की के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसको देखकर इरुका सेंसेई नारुतो पर गुस्सा होकर बहुत चिल्लाते हैं। उसके बाद क्लास खत्म होने पर वो नारुतो को होकागियो की मूर्ति पर बने ड्राइंग को साफ करवाते हैं और कहते हैं बिना साफ सफाई के आज तुम घर नहीं जा सकते। तो नारुतो कहता है मुझे कोई परवाह भी नहीं, वैसे भी घर पर मेरा कोई इंतजार नहीं कर रहा। ये सुनने के बाद इरुका सेंसेई नारुतो से कहते हैं अगर ये सब तुम जल्दी से साफ कर दोगे तो मैं तुम्हें नूडल्स खिलाने ले जाऊंगा। और ये सुनकर नारुतो खुश हो जाता है और कहता है मैं ये सब जल्दी साफ कर दूंगा। और फिर नारुतो और इरुका सेंसेई दोनों रेस्टोरेंट में पहुंचकर नूडल्स खा रहे होते हैं। फिर इरुका सेंसेई नारुतो से पूछते हैं तुम्हें हमारे महान होकागियो की मूर्तियों पर वो अजीबोगरीब पेंटिंग क्यों बनाई, क्या तुम्हें नहीं पता होकागीज कौन होते हैं? फिर नारुतो कहता है मुझे पता है। फिर नारुतो कहता है कि होकागीज वो होते हैं जो सबसे बढ़िया निंजास होते हैं और मैं एक दिन होकागे बनूंगा, उनसे ज्यादा जबरदस्त और बढ़िया बनूंगा और विलेज के सभी लोग मुझसे बात करेंगे और मेरी इज्जत भी करेंगे। फिर वो इरुका सेंसेई से रिक्वेस्ट करता है कि उनका हेडबैंड कुछ देर के लिए मुझे दे सकते हैं। फिर वो कहते हैं तुम इसके लिए कितने काबिल हो वो कल के टेस्ट में पता चल जाएगा। फिर नेक्स्ट डे स्कूल में सभी बच्चों से कहा जाता है कि आज शैडो क्लोन जुत्सु का टेस्ट है, यानी कि सभी को अपनी तरह क्लोन बनाना होगा। फिर नारुतो अपने मन ही मन कहता है यही तो चीज मुझे नहीं आती, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करता है, पर उसका ये रिजल्ट कुछ खास नहीं निकलता। और ये देखकर इरुका सेंसेई उसको फेल कर देता है और उसके पास बैठे मिजुका सेंसेई उससे कुछ कहते हैं। नारुतो ने अपनी पूरी कोशिश की और उसने जैसा भी किया वो एक क्लोन ही था, यानी कि उस तरीके का ही कुछ बनाया था, पर फिर भी इरुका सेंसेई नारुतो को पास नहीं करते। फिर भी हम देखते हैं कि सभी ग्रेजुएट स्टूडेंट पास हो जाते हैं। फिर अकेले बैठे नारुतो के पास मिजुका सेंसेई आते हैं। फिर वो नारुतो से कहते हैं कि इरुका सेंसेई थोड़े से स्ट्रिक्ट जरूर हैं, पर वो तुम्हारी भलाई के लिए ही ये सब कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम सबसे ताकतवर बनो। तो फिर नारुतो कहता है मैं ऐसा क्या करूं जिससे इरुका सेंसेई मुझे पास कर दें। फिर मिजुका सेंसेई नारुतो से कहते हैं मेरे पास एक सीक्रेट है जिससे तुम ताकतवर बन सकते हो। फिर उसी रात मिजुका सेंसेई इरुका सेंसेई के पास जाकर कहते हैं कि लॉर्ड होकागे ने आपको बुलाया है, नारुतो ने स्क्रॉल्स ऑफ सीलिंग को चुरा लिया है। फिर सभी निंजास लॉर्ड होकागे के पास इकट्ठे होकर पहुंच जाते हैं और कहते हैं अब पानी सर के ऊपर चला गया है, हम हमेशा से नारुतो को उसकी शैतानियों के लिए माफ करते आए हैं, पर आज तो उसने हद ही कर दी। लॉर्ड होकागे सबसे कहते हैं नारुतो को ढूंढो और मेरे पास लेकर आओ। फिर कहीं दूर एक सुनसान अंधेरे जंगल में नारुतो स्क्रॉल ऑफ सीलिंग्स को पढ़ रहा था और वो उसमें पहला जुत्सु देखता है, मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु। ये देखकर नारुतो कहता है कि यार इसी जुत्सु में तो मैं सबसे ज्यादा कमजोर हूं। और तभी इरुका सेंसेई वहां जाते हैं। फिर नारुतो को इरुका सेंसेई पूछते हैं तुम इतनी रात को स्क्रॉल ऑफ सीलिंग लेके साथ अपने कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो इसके साथ? नारुतो कहता है मैं यहाँ जुत्सु सीख रहा हूं जिससे आप मुझे पास कर दो, ये आइडिया मुझे मिजुकी सेंसेई ने दिया है। ये बात सुनकर इरुका सेंसेई को मिजुका सेंसेई के बुरे इरादों के बारे में पता चलता है और इतने में ही मिजुका वहां पहुंच जाता है, जहां वो नारुतो पर नोकीले हथियार से वार कर देता है। उसी बीच इरुका सेंसेई नारुतो को धक्का देकर उसको बचा लेते हैं, पर वो मिजुका सेंसेई के वार से घायल हो जाते हैं और ये सब देखकर नारुतो चौंक जाता है। फिर मिजुकी सेंसेई कहता है वो स्क्रॉल ऑफ सीलिंग मुझे दे दो, और साथ ही साथ वो 12 साल पहले हुए उस हादसे के बारे में कहता है कि फोर्थ होकागे नाइनटेल फॉक्स को नारुतो के अंदर सील कर दिया था। फिर नारुतो मन ही मन सोचता है तभी सब मुझसे नफरत करते हैं। फिर अचानक से नारुतो के ऊपर मिजुकी अपने लास्ट शोरिकेन फेंक देता है और वो शोरिकेन उसको लगने ही वाला होता है कि नारुतो को बचाने के लिए इरुका सेंसेई लास्ट शोरिकेन को अपने ऊपर ले लेते हैं। और फिर वो नारुतो से कहते हैं सिर्फ तुम ही अकेले नहीं, 12 साल पहले उस हादसे में मेरा भी सब कुछ छिन गया, उसमें मेरे माँ बाप की जान चली गई, मैंने भी तुम्हारी तरह अकेलेपन को देखा है। ये सुनते ही नारुतो वहां से भाग जाता है। फिर मिजुकी इरुका सेंसेई से कहता है कि वो नारुतो को मारकर उससे वो स्क्रॉल ऑफ सीलिंग ले लेगा। फिर नारुतो को देखा जाता है कि वो पेड़ों की मदद से भाग रहा होता है कि पीछे से इरुका सेंसेई आ जाते हैं और कहते हैं वो
स्क्रॉल ऑफ सीलिंग मुझे दे दो। मिजुकी उसकी स्क्रॉल ऑफ सीलिंग के पीछे पड़ा है। फिर नारुतो उनकी बात नहीं मानता और उन पर हमला कर देता है और इरुका सेंसेई दूर जाकर गिरते हैं। तभी पता चलता है कि वो इरुका सेंसेई थे ही नहीं, वो तो मिजुकी था जो इरुका सेंसेई का रूप लिया हुआ था स्क्रॉल को नारुतो से लेने के लिए। फिर मिजुकी नारुतो से कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इरुका नहीं हूं, और फिर हमें पता चलता है कि नारुतो के रूप में वहां इरुका सेंसेई होते हैं और उन दोनों से थोड़ी दूर ही छुपकर नारुतो उन दोनों की बात सुन रहा होता है। फिर मिजुका सेंसेई इरुका सेंसेई से पूछता है आखिरकार तुम उसको क्यों बचाना चाहते हो? सारे विलेज के लोग उससे नफरत करते हैं, यहाँ तक कि तुम भी जानते हो कि उसी के अंदर वो शैतान है जिसने तुम्हारे माँ बाप को मारा। फिर इरुका सेंसेई कहता है हाँ मैं नफरत करता हूँ, पर नारुतो से नहीं, तुम्हारे जैसे शैतानों से। नारुतो भी बाकी लोगों की तरह ही है और साथ ही साथ वो मेरा खास स्टूडेंट भी है। उनकी ये बात सुनकर नारुतो की आंखों में आंसू आने लगते हैं। फिर मिजुका सेंसेई कहता है कि मैं तो पहले नारुतो को मारकर उसे वो स्क्रॉल लेना चाहता था, लेकिन अब लगता है तुम्हें भी रास्ते से हटाना पड़ेगा। और ऐसा कहने के बाद वो इरुका सेंसेई पर हमला करने के लिए बढ़ता है और तभी हम देखते हैं कि तभी वहां नारुतो आकर मिजुकी के ऊपर अपने घुटनों से मारता है और कहता है खबरदार अगर मेरे सेंसेई को हाथ लगाया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। फिर मिजुकी नारुतो से कहता है कि मैं तुम्हें एक ही मुक्के में ढेर कर सकता हूं बच्चे, और तभी वो होता है जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। फिर नारुतो बोलता है मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु, और तभी वहां नारुतो के बहुत सारे क्लोन आ जाते हैं और ये देखकर इरुका सेंसेई सोचते हैं ये सिर्फ क्लोन नहीं हार्ड कॉपीज हैं और ये तो एडवांस निंजुत्सु है। फिर उसके बाद नारुतो के सामने क्लोन्स मिलकर मिजुकी सेंसेई को इतना मारते हैं कि उसकी हालत बुरी हो जाती है। फिर इरुका सेंसेई मन ही मन कहता है नारुतो हम सब में से अलग है, शायद वो एक दिन सबसे ताकतवर होकागे बनेगा। फिर वो नारुतो को अपने पास बुलाते हैं और आखिरकार वो अपना हेडबैंड उसको दे देते हैं और साथ ही साथ वो कहते हैं कि मुबारक हो नारुतो, तुम पास हो गए, अब तुम भी एक निंजा हो। आगे का सफर बहुत मुश्किल भरा है लेकिन तुम कभी हार मत मानना। इससे नारुतो इतना खुश हो जाता है कि वो उन्हें बहुत तेजी से गले लगा लेता है। और इसी के साथ आज का एपिसोड हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तो मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट एपिसोड में। तो इस दूसरे एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि नारुतो अपनी फोटो खिंचवा रहा होता है और वो फोटोग्राफर नारुतो से पूछता है क्या तुम अपनी ऐसे ही फोटो खिंचवाना चाहते हो? तो नारुतो कहता है अबे जल्दी करना चपड़गंजू। तो वो फोटोग्राफर कहता है बाद में मुझे मत कहना, और ये कहकर वो नारुतो की फोटो क्लिक कर देता है जिसमें नारुतो कुछ ऐसा लग रहा होता है। फिर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है जिसमें नारुतो लॉर्ड होकागे के पास बैठा हुआ होता है और वो लॉर्ड होकागे से कहता है ये फोटो खिंचवाने में मुझे 5 घंटे लगे, ये बढ़िया है ना? तो लॉर्ड होकागे कहते हैं फिर से खिंचवाओ, ये फोटो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। जिसमें नारुतो कहता है मैं वापस नहीं जाने वाला, और ये कहकर वो एक लड़की के रूप में ट्रांसफर हो जाता है और कहता है प्लीज लॉर्ड होकागे। और ऐसा देखकर लॉर्ड होकागे नीचे गिर जाते हैं और उनकी नाक से खून निकलने लगता है। फिर लॉर्ड होकागे खड़े होकर बोलते हैं क्या ये कोई सेक्सी जुत्सु था? ये बहुत ही खतरनाक है, दोबारा मत करना। ये कहकर वो पूछते हैं तुम्हारा हेडबैंड कहाँ है? जिसमें नारुतो कहता है उसको मैंने बचा कर रखा है, नहीं तो वो खराब हो जाएगा। जिसमें लॉर्ड होकागे कहते हैं तुम्हें उसे पहने रहना चाहिए, ये तुम्हारा प्रूफ है कि तुम्हें हाई क्वालिटी टेक्निक्स आती है। साथ ही साथ वो कहते हैं इस फोटो को देखो, इस फोटो में तुम पहचानने में नहीं आ रहे हो। तभी एक लड़का हाथ में एक शोरिकन लेकर लॉर्ड होकागे की तरफ बढ़ता है और वो कहता है मैं आपको हराऊंगा और 5th होकागे बनूंगा। और फिर वो अपने आप जमीन पर गिर जाता है। लॉर्ड होकागे सोचते हैं कि ये मेरा ग्रैंडसन यहाँ क्या कर रहा है, एक और सरदर्द। फिर वो लड़का उठकर पूछता है ये चाल किसने बिछाया? फिर वहाँ एक आदमी दौड़कर आता है और कहता है महान ग्रैंडसन आपको कुछ हुआ तो नहीं? फिर वो नारुतो को देखता है और मन ही मन सोचता है यही तो 9 टेल फॉक्स वाला बच्चा है, पक्का यही सारी फसाद की जड़ होगा। और तभी वो बच्चा नारुतो के पास जाकर कहता है कि ए तुमने ही वहीं पर जाल बिछाया था ना? तभी नारुतो उस बच्चे की गिरबान पकड़कर कहता है तुम खुद गिर गए थे बेवकूफ। तभी वो आदमी कहता है उससे अपना हाथ हटाओ, वो महान होकागे के महान ग्रैंडसन है। तभी वो लड़का अपने मन ही मन में सोचता है कि अब इसको पता चल गया होगा कि मैं कौन हूँ, तो अब इसकी ऐसा करने की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन नारुतो कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, और ये कहकर नारुतो उसको एक जोरदार पंच मार देता है। फिर अगले टीचर आपको बताऊंगा क्या सही और क्या गलत, समझे महान ग्रैंडसन? और ये कहकर वो नीचे देखता है लेकिन वो बच्चा वहाँ पर होता ही नहीं। फिर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि वो बच्चा नारुतो के पीछा कर रहा होता है और नारुतो को पता चल जाता है। फिर नारुतो कहता है सामने आओ। तो वो बच्चा कहता है ठीक है, मैं तुम्हें अपना बॉस मानता हूँ। और ये कहकर वो कहता है तुम मुझे सेक्सी जुत्सु सिखाओगे जिससे मेरे दादाजी हार गए थे? तो नारुतो कहता है तुम मजाक कर रहे हो? तो वो बोलता है नहीं बॉस। तो नारुतो कहता है ठीक है, अगर तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मैं तुम्हें एक टास्क दूंगा और तुम उस टास्क को पूरा करना। तो वो बच्चा कहता है मैं तैयार हूँ बॉस। फिर नारुतो कहता है मुझे ट्रांसफॉर्म होकर दिखाओ। फिर वो बच्चा नारुतो से पूछता है मैं किस में ट्रांसफर होकर दिखाऊं? फिर नारुतो अपने आसपास देखता है और कहता है कि उस लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाओ। उसके बाद वो लड़का ट्रांसफॉर्म होकर पूछता है क्या मैं उस लेडी की तरह लग रहा हूँ? जिसमें नारुतो कहता है कि बस तुम्हारे कपड़े उसकी तरह लग रहे हैं। जिसमें वो लड़की कहती है क्या मैं तुम्हें इसकी तरह लग रही हूँ? और फिर वो लड़की उस बच्चे से कहती है अगली बार अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन हो तो मेरे जैसा और थोड़ा क्यूट दिखना, ओके महान ग्रैंडसन? और फिर हमें दिखाया जाता है कि नारुतो की हालत बहुत बुरी होती है। जिसमें वो कहता है ट्रांसफॉर्म तुमने किया तो मैं क्यों पिटा?
फिर एक दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है जिसमें वो दोनों एक दुकान के अंदर होते हैं और चुपचाप एक मैगजीन देखने लगते हैं और देखते ही देखते दुकानदार वहां आ जाता है और बोलता है, तुम वापस आ गए नारुतो। फिर नारुतो दूसरी जगह ले जाता है उस बच्चे को और कहता है, यहाँ तुम सब सीख जाओगे। ये कहकर दोनों लड़कियों के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और अंदर चले जाते हैं। फिर लड़कियों की आवाज आती है अंदर से, नारुतो क्या तुम वापस आ गए? क्या तुम्हें तमीज नहीं है? फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जिसमें नारुतो की हालत बहुत ही बुरी हो जाती है और वो कहता है, फिर मैं ही क्यों पिटा? जिसमें वो बच्चा कहता है, शोरी, मैं होकागे का ग्रैंडसन हूँ, इसलिए सब मुझे इज्जत देते हैं, लेकिन ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मेरा नाम सिर्फ उनके नाम की वजह से ही है, मेरा खुद का कोई वजूद नहीं है। जिसमें नारुतो कहता है, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है, अब तुम बिल्कुल तैयार हो गए हो, बस तुम्हें अब थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो वो बच्चा कहता है, ठीक है बॉस। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है इरुका सेंसेई महान होकागे से कहते हैं कि नारुतो भी एक बढ़िया निंजा बनना चाहता है। उसे लगता है कि ऐसा करने से उसे लोग नफरत नहीं करेंगे। लॉर्ड होकागे कहते हैं, मुझे डर है कि उसका सपना अधूरा न रह जाए। 12 साल पहले उस हादसे में लड़ने वाले लोग ही जानते हैं कि नारुतो और नाइन टेल फोक्स के बीच में कनेक्शन है, लेकिन आजकल के लोग और बच्चे ये बात नहीं जानते। तो उसके बाद वो उम्मीद है कि वो उसे अपना लेंगे। मरने से पहले फोर्थ होकागे की यही इच्छा थी कि वो नारुतो को एक हीरो के रूप में देखें। नारुतो ने अपने उस छोटे से शरीर के अंदर उस नाइन टेल फोक्स को रखकर दुनिया को बचाया, पर आजकल के लोग ये बात नहीं समझेंगे, लेकिन नारुतो एक रियल हीरो है। फिर दूसरी तरफ देखा जाता है कि ग्रैंडसन का ये बैड ट्रेनर नारुतो के ग्रैंडसन को ढूंढ लेता है और वो कहता है, अब आप घर चलिए। जिसमें वो बच्चा बोलता है कि मुझे होकागे बनना है। तो वो ट्रेनर कहता है कि होकागे वो होता है जो सबसे बड़ा और अच्छा निंजा होता है, उसके लिए कम से कम 1000। और फिर वो ट्रेनर ग्रैंडसन को खींचकर कहता है कि अगर आप नारुतो के साथ रहोगे तो इसके जैसे ही बेवकूफ बन के रह जाओगे। फिर ग्रैंडसन कहता है, मुझे अकेला छोड़ दो। और फिर तभी नारुतो कहता है, शैडो क्लोन जुत्सु, जिसमें नारुतो के बहुत सारे मल्टी क्लोन्स आ जाते हैं और वो ट्रेनर ऐसा देखकर मानो कि वो पागल ही हो जाता है, लेकिन फिर वो कहता है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। और वो कहता है कि मैं इरुका की तरह नहीं हूँ, मैं एक इलाइट निंजा टीचर हूँ। और ये सब कुछ लॉर्ड होकागे अपनी क्रिस्टल बॉल में देख रहे होते हैं और फिर तभी नारुतो फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो क्लोन लड़कियों में बदल जाते हैं और ऐसा देखकर वो इलाइट निंजा टीचर बेहोश हो जाता है और उसकी नाक से खून निकलने लगता है। तभी लॉर्ड होकागे कहते हैं, ये तो वही सेक्सी टेक्निक है, इससे तो मैं भी नहीं बच पाया था, इसने दोनों जुत्सु को मिला दिया। फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है ग्रैंडसन कहता है नारुतो से, मैं तो अपने ट्रेनर को भी नहीं हरा सकता, आखिर मैं होकागे कैसे बनूंगा? फिर नारुतो कहता है, क्या ये सब तुम्हें आसान लगता है? जिसके बारे में तुम कह रहे हो वो विलेज के सबसे ताकतवर निंजा होते हैं। अगर तुम्हें होकागे बनना है तो तुम्हें अपने आप को साबित करके दिखाना होगा और एक होकागे बनने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है। और ये सब सुनकर ग्रैंडसन कहता है, तुम होते कौन हो मुझे लेक्चर देने वाले? अब से तुम मेरे बॉस नहीं हो, अब से हम दुश्मन हैं। वैसे भी मैं तुम्हें अब ट्रेनिंग नहीं दे सकता, कल से मेरी एडवांस निंजा ट्रेनिंग का सफर शुरू हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हारा ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ और किसी दिन हम होकागे के टाइटल के लिए जरूर लड़ेंगे। और फिर ये कहकर नारुतो वहाँ से जाने लगता है और फिर ग्रैंडसन नारुतो को सल्यूट करता है। सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर नारुतो सोकर उठता है और वो कैलेंडर को देख देखकर खुश होकर कहता है, आज का दिन बहुत ज्यादा खास है। फिर वो नाश्ते के लिए बैठ जाता है जहाँ पर वो खाने के साथ दूध भी पीता है और फिर वो तैयार होने के लिए जाता है जहाँ पर उसकी नजरें अपने हेडबैंड पर पड़ती है और उसको देखकर वो काफी ज्यादा खुश होने लगता है। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर नारुतो रास्ते में चल रहा होता है और अचानक से दीवार से कोनोहामारू निकलता है और वह अपने आप जमीन पर गिर जाता है। तो उसे देखकर नारुतो कहता है, आखिर तुम कर क्या रहे हो कोनोहामारू? कोनोहामारू कहता है, अच्छी रिस्पेक्ट थी, इसीलिए तो मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। जिसमें नारुतो कहता है कि मैंने तो कुछ इसमें किया भी नहीं। जिसमें वो वापस से खड़ा होता है और कहता है नारुतो से, चलो लड़ते हैं। जिसमें नारुतो कहता है कि सॉरी, मुझे तो ओरिएंटेशन में जाना है। और साथ ही साथ वो अपने हेडबैंड पर इशारा करके कहता है कि आज से मैं एक निंजा हूँ। और फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साकुरा भी तैयार हो रही होती है। फिर साकुरा की मॉम कहती है, साकुरा तुम लेट हो जाओगी। जिसमें वो अपनी मॉम से कहती है कि मैं बस जा ही रही हूँ। और उसके अंदर की दूसरी साकुरा भी कहती है कि आप मुझे कब तक बच्ची समझेंगी, मैं अब एक निंजा हूँ। और फिर वो रास्ते में जा रही होती है जहाँ पर उसकी मुलाकात इनो से हो रही होती है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को एटीट्यूड दिखा के रास्ते से जा रहे होते हैं। जिसमें इनो साकुरा से कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम भी ग्रेजुएट हो गई। जिसमें साकुरा कहती है, पुरानी बातों पे मिट्टी डालो, अब हम दोनों ही निंजा बन चुके हैं, मैं अब तुमसे नहीं हारने वाली। और दोनों ही एक दूसरे से तेज चलने लगती हैं। फिर वही हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है जिसमें नारुतो अपनी क्लास में बैठा होता है और ज्यादा ही खुश हो रहा होता है। फिर अचानक से एक लड़का आता है और वो देखता है कि नारुतो बैठा है और वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो नारुतो, यहाँ पर तो सिर्फ ग्रेजुएट लोग ही बैठते हैं। फिर नारुतो अपने हेडबैंड की तरफ इशारा करके कहता है, अच्छा शायद तुमने अभी तक ये नहीं देखा, अब से मैं भी निंजा बन गया हूँ। और यह बात सुनकर वो लड़का नारुतो को देखकर अजीब सी लुक देता है। वहीं हिनाता ये सब देख रही होती है और मन ही मन कहती है, नारुतो मुझे खुशी है कि तुम ग्रेजुएट हो गए।
और तभी क्लास में भागकर साकुरा इनो घुसते हैं, जहाँ पर वो एक दूसरे से कहते हैं मैं पहले आई। लेकिन साकुरा को देखकर नारुतो थोड़ा सा ब्लश करने लगता है। फिर साकुरा नारुतो की तरफ भागकर आती है और नारुतो उसे देखकर खड़ा होकर कहता है हाय साकुरा, पर वो उसे धक्का देकर आगे चली जाती है और सासुके से कहती है कि हाय सासुके, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ जाऊं? लेकिन तभी इनो आकर कहती है कि नहीं, मैं सासुका के पास बैठूंगी क्योंकि मैं पहले आई। जिसमें साकुरा भी कहती है कि मैं पहले आई और वो दोनों फिर से बहस करने लग जाते हैं। फिर सासुके अपने मन में कहता है कितना शोर है इधर, और ये सब कुछ लॉर्ड होकागे और टीचर्स क्रिस्टल बॉल में देख रहे होते हैं और उनमें से एक टीचर बोलते हैं ओ अच्छा, तो ये है क्लास का टॉपर सासुके उचिहा। और फिर हम देख रहे होते हैं कि लॉर्ड होकागे और कुछ टीचर्स उन सभी बच्चों के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसमें से एक टीचर नारुतो की तरफ देखकर उसका नाम लेता है नारुतो। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि नारुतो को गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वो सासुके उचिहा की सीट पर चढ़कर आंखों से आंख मिलाकर देखने लगता है, जिसमें साकुरा कहती है नारुतो से नारुतो उसको घूरना बंद करो। फिर नारुतो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये लोग इसको इतना पसंद क्यों करते हैं, आखिर इसमें ऐसी क्या बात है, और उन दोनों में आंखों ही आंखों में तकरार होने लगती है। पर गलती से एक लड़का नारुतो को धक्का दे देता है और ऐसा होने के कारण नारुतो और सासुके बहुत पास थे, इसलिए दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। और ये देखकर साकुरा बिल्कुल गुस्से में पागल हो जाती है और तभी उसके अंदर की साकुरा कहती है कि मैंने सोचा था कि मैं पहले सासुका को किस करूंगी, लेकिन नारुतो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर वो लड़का कहता है कि इसमें मेरी गलती नहीं थी, और तभी सारी लड़कियां नारुतो को मारने के लिए आगे बढ़ती है। फिर लॉर्ड होकागे सभी टीचर से कहते हैं कि नारुतो हमेशा किसी न किसी मुसीबत में फंसा रहता है। फिर इरुका सेंसेई क्लास में आते हैं और वो कहते हैं कि आज से तुम सभी निंजा बन चुके हो, लेकिन तुम लोगों को अभी भी बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आज से तुम सभी 3 लोगों के ग्रुप में बैठ जाओगे और साथ मिलकर मिशंस कंप्लीट करोगे। फिर हम नारुतो को देखते हैं जिसमें वो बहुत बुरी तरीके से पिटा होता है और सभी बच्चे आपस में बात करने लगते हैं कि काश वो मेरे ग्रुप में हो। और फिर इरुका सेंसेई ग्रुप्स के बारे में बताने लगते हैं। ग्रुप नंबर 7 में होता है नारुतो उजुमाकी, साकुरा हारुनो और सासुके उचिहा। और वहीं हिनाका अपने मन ही मन में कहती है कि मैं नारुतो के ग्रुप में होना चाहती थी। और फिर इरुका सेंसेई कहते हैं ग्रुप नंबर 8 में होंगे हिनाता हायुगा, कीबा इनुजुका, शिनो अबुराने। और फिर साकुरा इनो को जलाने लगती है क्योंकि वो सासुके के साथ है। और फिर इरुका सेंसेई ग्रुप नंबर 10 के बारे में बताते हैं, जिसमें होते हैं इनो यामानाका, शिकामारू नारा, चोजी अकिमीजी। और फिर शिकामारू इनो से कहता है कि तुम तो मेरे ग्रुप में नहीं आना चाहती थी ना, लेकिन तुम आखिर में मेरे ही ग्रुप में आई ना। और उसकी ये बात सुनकर इनो काफी गुस्सा होती है। फिर नारुतो उठकर कहता है कि मेरे जैसा महान निंजा सासुके जैसे घटिया निंजा के साथ क्यों है इरुका सेंसे। फिर इरुका सेंसे कहते हैं कि सासुका के नंबर सबसे ज्यादा है और तुम्हारे नंबर सबसे कम। हमने बढ़िया स्टूडेंट को बेकार स्टूडेंट के साथ रखा है जिससे इक्वालिटी बनी रहे। और फिर सासुके नारुतो से कहता है कि मुझे फालतू मत बोलो लूजर। और फिर इरुका सेंसे कहते हैं कि लंच के बाद सभी नए टीचर से मिलोगे। फिर हमें एक नया सीन दिखाया जाता है जिसमें साकुरा सासुके को ढूंढने लगती है और फिर पीछे से नारुतो आकर कहता है कि अब हम एक ही टीम में हैं, तो चलो अब एक साथ ही लंच करते हैं और एक दूसरे को जाने। लेकिन साकुरा उसे मना कर देती है और साथ ही साथ वो उससे कहती है कि तुम एक सरदर्द हो नारुतो। फिर थोड़ी देर बाद नारुतो एक जगह पर बैठकर सोचता है कि साकुरा और मैं एक ही टीम में हैं, लेकिन फिर भी साकुरा ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, मुझे अब कुछ करना ही होगा। और तभी उसकी नजर सासुके के ऊपर पड़ती है और उसके दिमाग में एक और नई खुराफाती आइडिया आने लगता है, जिसके बाद वो सासुका के पास अचानक से पहुंच जाता है और उस खिड़की को बंद कर देता है। और ये सब कुछ और भी स्टूडेंट देख रहे होते हैं और ये सब देखकर इनो नारुतो से कहती है कि अगर नारुतो तुमने सासुके के साथ कुछ किया तो तुम मेरे दुश्मन बन जाओगे। और फिर अंदर से कुछ लड़ाई झगड़े की आवाजें आती हैं और हम देखते हैं कि सासुके ने नारुतो को बांध दिया है और उसके बाद वो उसी खिड़की से बाहर निकलकर चला जाता है, जिसमें ये सब शिकामारू देख रहा होता है और वो कहता है कि इसने तो बड़े ही आसानी से नारुतो को पीट दिया। जिसमें इनो कहती है कि तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि नारुतो सासुके को हरा देगा। फिर हमें एक नया सीन दिखाया जाता है जिसमें साकुरा हारुनो उदास होकर बैठी हुई कुछ सोच रही होती है। मैं सासुके की दोस्त बनना चाहती हूँ, लेकिन मैं ज्यादा खूबसूरत नहीं हूँ। और तभी हम देखते हैं कि सासुके उसके पास आ जाता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। और फिर सासुके उससे पूछता है कि तुम्हें नारुतो कैसा लगता है, तो वो कहती है कि मुझे नारुतो बिल्कुल पसंद नहीं, वो बस एक सरदर्द है, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और वो धीरे धीरे उसके पास जाने लगती है और उन दोनों के बीच किस होने लगती है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें नारुतो नहीं सासुके ही बंधा हुआ रहता है और फिर वो एक छोटे से फ्लैशबैक में चला जाता है जिसमें नारुतो बंधा हुआ रहता है और रिप्लेस टेक्निक यूज करके बाहर निकलकर शैडो क्लोन जुत्सु की टेक्निक से उसको बांध देता है। इसका मतलब जो साकुरा के पास है वो नारुतो है और साकुरा नारुतो के बहुत ज्यादा करीब आ जाती है और तभी नारुतो के पेट में दर्द होने लगता है और वो भाग जाता है। इससे साकुरा को लगता है कि वो शर्मा गया। फिर नारुतो टॉयलेट में बैठकर सोचता है कि इसने मुझे फिर से सरदर्द कहा और वो फिर से खुराफाती आइडिया सोचने लगता है कि मैं सासुके बनकर अजीबोगरीब हरकतें करूंगा, फिर साकुरा भी उससे नफरत करने लगेगी। फिर जिसमें हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें सासुके साकुरा के पास से गुजर रहा होता है
और वो उसे इग्नोर कर देता है और साकुरा की आवाज लगाने पर वो उससे पूछता है नारुतो कहाँ है, जिसमें साकुरा कहती है कि छोड़ो उसे, वो तुम्हें हराकर नंबर 1 बनना चाहता है और वैसे भी उसके मॉम डैड नहीं है उसको सही या गलत सिखाने के लिए, वो बस एक मतलबी इंसान है इसीलिए तो वो अकेला है। जिसमें यह बात सुनकर सासुके गुस्से में कहता है तुम्हें तो पता भी नहीं कि अकेला रहना क्या होता है। और फिर साकुरा कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तो सासुके कहता है कि तुम एक सरदर्द हो। और फिर हमें दिखाया जाता है दूसरे सीन में नारुतो टॉयलेट से बाहर आ रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने सासुके आ जाता है। ये देखकर नारुतो फिर से अपने सारे शैडो क्लोन जुत्सु से सासुके के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन उसका फिर से पेट दर्द करने लगता है और उसके सारे क्लोन्स टॉयलेट की तरफ भागने लगते हैं। और फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें साकुरा बैठकर सोच रही होती है कि नारुतो को कैसा लगता होगा जब मैं उसे सरदर्द बोलती हूँ। और तभी नारुतो दूसरी तरफ से आ रहा होता है और साकुरा जबरदस्ती की स्माइल देखकर नारुतो से कहती है चलो हम दोनों एक साथ क्लास चलते हैं। लेकिन नारुतो ये देखकर सोचता है कि ये जरूर सासुके है जो साकुरा के रूप में मुझसे बदला लेना चाहता है, लेकिन तभी नारुतो का पेट दर्द करता है और वो वहां से भाग जाता है। और ये देखकर साकुरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर सीन चेंज होता है जहाँ लॉर्ड होकागे और एक टीचर नारुतो के घर होते हैं और वो टीचर कहते हैं कि ओ ये है तो नारुतो का घर, जिसमें लॉर्ड होकागे कहते हैं हाँ, और नारुतो के साथ साथ तुम्हारी टीम में सासुके और साकुरा भी होंगे। और तभी वो टीचर दूध का पैकेट हाथ में उठाकर कहता है कि दूध तो 2 महीने पहले ही एक्सपायर हो चुका है, तभी इसके पेट में दर्द है, लगता है ये बच्चा एक बड़ी मुसीबत है। तो पहले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नारुतो, सासुके और साकुरा अपने नए टीचर काकाशी का इंतजार कर रहे होते हैं और फिर नारुतो कहता है कि सिर्फ हमारे टीचर ही क्यों लेट हैं, बाकी टीचर्स तो सब अपने टीचर्स के साथ चले गए। फिर नारुतो को एक शैतानी सूझने लगती है जहाँ पर वो एक डस्टर को उस दरवाजे के ऊपर रख देता है ताकि जैसे ही कोई अंदर आए वो डस्टर उसके ऊपर गिर जाए। और फिर ऐसा करके नारुतो कहता है कि ये उनके लेट आने की सजा है, जिसमें सासुके कहता है नारुतो से कि हमारे टीचर एक निंजा है, वो ऐसे वैसे ट्रैप्स में नहीं फंसने वाले। तो साकुरा भी सासुके का साथ देकर कहती है हाँ सासुके ने सही कहा और वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही होती है। और तभी वो टीचर अंदर आने की कोशिश करता है और तभी वो डस्टर उसके सर पर आकर गिर जाता है और उसके बाद नारुतो उनका बहुत ज्यादा मजाक बनाता है और सासुके अपने मन में सोचता है क्या ये एक सचमुच निंजा है। फिर जिसमें वो टीचर कहते हैं अच्छा तो मेरा इस तरीके से पहला इंट्रोडक्शन हुआ है, तुम सब तो बेवकूफों की टोली हो। और उसके बाद हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें वो लोग बाहर बैठे होते हैं और वो टीचर उनसे कहते हैं चलो अपने बारे में बताओ, जैसे कि तुम्हारी पसंद नापसंद फ्यूचर गोल्स वगैरह। तो फिर नारुतो कहता है क्यों ना आपसे ही शुरुआत की जाए। तो वो टीचर कहते हैं मेरा नाम है काकाशी हटाके, मेरी पसंद नापसंद मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता और मैंने फ्यूचर के बारे में भी अभी तक कुछ सोचा नहीं है। जिसमें फिर साकुरा कहती है कि उन्होंने तो सिर्फ अपना नाम ही बताया। फिर नारुतो कहता है मेरा नाम है नारुतो उजामाकी और मुझे रामेन खाना बहुत पसंद है जो इरुका सेंसेई मुझे इशू की शॉप पे खिलाते हैं और मेरी हॉबी है अलग अलग तरह के रामेन खाना और मेरा मकसद है एक दिन बड़ा होकर महान होकागे बनना। जिसमें वो टीचर कहता है कि ये बिल्कुल अलग तरीके से बड़ा हुआ है। फिर साकुरा कहती है मेरा नाम है साकुरा हारुनो और फिर वो कहती है जो मुझे पसंद है और उसके बाद वो सासुके की तरफ देखती है, कहूँ तो जो इंसान मुझे पसंद है, जो मेरा हॉबी, जो मेरा ड्रीम है। और उसके बाद वो शर्माने लगती है। तो काकाशी कहता है फिर नापसंद क्या है और फिर वो कहती है नारुतो, जिसमें नारुतो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन देता है जिसमें काकाशी अपने मन में कहता है कि इस उम्र में लड़कियां निंजा बनने के बजाय प्यार में पागल हुई बैठी हैं। फिर सासुके कहता है मैं हूँ सासुके उचिहा और मुझे बहुत ही कम चीजें पसंद है क्योंकि मेरा मकसद है अपने कुल को आगे बढ़ाना और एक आदमी को खत्म करना। और ये सब सुनकर नारुतो कहता है कहीं ये मेरे बारे में तो बात नहीं कर रहा। तो काकाशी कहता है कल हम अपने मिशन पर जाएंगे। फिर नारुतो कहता है कैसे मिशन पर, जिसमें काकाशी कहता है कि सर्वाइवल मिशन। और ये सुनने के बाद वो तीनों कहते हैं ये सब चीजें हमने पहले एकेडमी में की हुई है, इसीलिए ही तो हम आज यहाँ हैं। जिसमें काकाशी कहता है कि ये ट्रेनिंग पहले वाली से अलग है, ये पास और फेल टेस्ट है, तुम्हारे फेल होने के चांसेस 66% है और फेल हो गए तो वापस से एकेडमी जाना पड़ेगा। फिर ये सब सुनकर नारुतो कहता है कि हम सब यहाँ पर बहुत मेहनत करके आए हैं। फिर वो ग्रेजुएशन टेस्ट क्या था, जिसमें काकाशी कहता है कि वो सब तो उन लोगों को चुनने के लिए था जो कि शायद निंजा बन सकते हैं। तो अब मैं डिसाइड करूंगा कि तुम लोग पास होगे या फेल, तो कल अपने निंजा हथियारों के साथ सुबह 5 बजे आ जाना। फिर नारुतो अपने मन ही मन में कहता है कि मैं हार नहीं सकता, मुझे कैसे भी करके पास होना ही होगा। तो फिर काकाशी कहता है कि अब जाओ और हाँ ब्रेकफास्ट मत करना वरना बाहर कर दिए जाओगे। जिसके बाद हमें अगले दिन का सुबह का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो तीनों एक जगह 5 बजे इकट्ठा होते हैं और काकाशी का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा लेट आता है और जिसकी वजह से नारुतो साकुरा उस पर बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं। तो काकाशी कहते हैं कि मेरा रास्ता एक काली बिल्ली ने काट दिया था जिसकी वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया। फिर काकाशी दोपहर के 12 बजे का अलार्म लगाकर कहता है कि तुम्हें मुझसे बस ये बैल लेनी है और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम लोगों को आज लंच भी नहीं मिलेगा। जिसको सुनकर सासुके अपने मन ही मन में कहता है इसी वजह से हमें ब्रेकफास्ट करने को मना किया गया। जिसमें साकुरा हारुनो पूछती है बेल्स 2 क्यों जबकि हम 3 हैं। जिसमें काकाशी कहता है कि तुम में से कोई एक तो फेल हो ही जाएगा, शायद तुम तीनों ही फेल हो जाओ। तो चलो अब शुरू करते हैं और तुम कोई भी हथियार यूज कर सकते हो। तो फिर नारुतो कहता है कि आप डस्टर से तो बच नहीं सकते, ना जाने आपका हथियार से क्या ही होगा। तो काकाशी
ककाशी कहता है कि ऐसी बेकार की चीजें हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि उनसे हमें कोई खतरा नहीं होता, तो समझे लूजर। फिर नारुतो गुस्से में आगे बढ़ता है कुनाइन लेके, लेकिन ककाशी अचानक से नारुतो का हाथ पकड़कर कहता है इतना उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, अभी तक हमने शुरू नहीं किया। ककाशी की इतनी तेजी देखकर दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं और फिर ककाशी कहता है स्टार्ट, जिसके बाद सभी कहीं न कहीं छुप जाते हैं। फिर ककाशी अपने मन ही मन कहता है कि एक निंजा को अच्छे से छुपना आना चाहिए, लेकिन तभी वो अपने सामने नारुतो को देखता है और फिर नारुतो कहता है कि चलो अब लड़ते हैं। फिर ककाशी कहता है कि तुम ज्यादा कुछ अलग नहीं हो बाकियों से। फिर नारुतो भाग के जाता है ककाशी की तरफ, जहाँ अचानक से ककाशी अपने बैग में हाथ डालता है और ऐसा देखकर नारुतो वहीं रुक जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो बैग में से कोई हथियार निकाल रहा है। लेकिन ककाशी अचानक से बुक निकालकर स्टोरी पढ़ने लगता है, जहाँ ककाशी कहता है कि मुझे आगे की स्टोरी जाननी है कि आगे हुआ क्या, लेकिन तुम मत रुको, तुम लड़ते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये सब सुनकर बौखलाया हुआ नारुतो उसकी तरफ आगे बढ़ता है और हमला करने लगता है, लेकिन ककाशी उन हमलों को आसानी से रोक देता है और फिर वो अचानक से नारुतो की पीठ पर अपनी 2 उंगलियों से आराम से वार करता है और नारुतो को पानी में गिरा देता है। और ये सब देखकर साकुरा अपने मन ही मन में सोचती है कि इन्हें हराना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर है। और तभी नारुतो पानी से 2 शोरिकन फेंकता है और तभी ककाशी अपनी 2 उंगलियों से उन शोरिकन्स को रोक देता है। और फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉर्ड होकागे इरुका सेंसेई बैठे होते हैं, जहाँ पर इरुका सेंसेई लॉर्ड होकागे से ककाशी के बारे में पूछ रहे होते हैं क्या ककाशी स्ट्रिक्ट है, मैंने उसके टेस्ट के बारे में काफी अफवाहें सुनी है। फिर लॉर्ड होकागे इरुका को एक बुक देकर कहते हैं कि इस बुक में उन सभी बच्चों की लिस्ट है जिसमें ककाशी ने टेस्ट दिया था, जिसमें इरुका सेंसेई इस बुक को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि कोई भी ककाशी के उस टेस्ट को पास नहीं कर पाया है। और फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें नारुतो पानी के बाहर निकलकर कहता है मैं भूखा हूँ इसलिए मेरे अंदर ताकत नहीं है, लेकिन ये मैं टेस्ट पास कर जरूर रहूंगा। और फिर वो अपना शैडो क्लोन जुत्सु यूज करता है, जिसको देखकर साकुरा भी हैरान हो जाती है और वो अपने मन ही मन में कहती है कि ये कोई इल्यूजन नहीं, ये तो असली है। और ककाशी भी कहता है कि यानी कि वो कहानी असली है कि उसने इसी जुत्सु से मिजुकी सेंसेई को हराया था। और फिर नारुतो बड़ी ही तेजी के साथ अपने उन क्लोन्स के साथ ककाशी की तरफ बढ़ता है, जिसमें ककाशी कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम बढ़िया हो पर असल में तुम हो नहीं। और तभी नारुतो का एक क्लोन ककाशी को पीछे की तरफ से पकड़ लेता है और ककाशी भी ये सब देखकर चौंक जाता है और सास्के भी अपने मन ही मन में कहता है ये तो बढ़िया चाल है। और सारे ही क्लोन नारुतो के ककाशी को आकर पकड़ लेते हैं और फिर नारुतो का एक क्लोन आकर ककाशी को एक घूसा मारता है, लेकिन बैंग वहाँ ककाशी नहीं नारुतो ही होता है। लेकिन नारुतो का क्लोन सोचता है कि नहीं वहाँ ककाशी ही है, बस उसने नारुतो का रूप ले लिया है। और ये सोचकर उन सभी क्लोन्स के बीच में लड़ाई हो जाती है कि वहाँ कोई तो ककाशी है। और ये देखकर साकुरा अपने मन में कहती है कि तुम बेवकूफी रहोगे नारुतो। फिर सास्के ये सब देखकर कहता है कि उन्होंने शायद अपने आप को रिप्लेस कर लिया है। और फिर हम देखते हैं कि नारुतो को एक बैल नीचे दिखाई दे जाती है, जिसमें नारुतो सोचता है कि ककाशी ने ये बैल गलती से गिरा दिया है और वो उसे लेने के लिए आगे दौड़ता है, लेकिन वो एक ट्रैप होता है जो कि ककाशी ने बिछाया था नारुतो के लिए और वो उस ट्रैप में फंस जाता है। और फिर ककाशी वहाँ आकर नारुतो से कहता है कि टेक्निक यूज करने से पहले थोड़ा सोचो और यूं ट्रैप में फंसना बंद कर दो, जिसमें नारुतो बौखलाकर कहता है कि मुझे पता है। और वहीं सास्के देखता है कि ककाशी का ध्यान नारुतो से बात करने में है, तो वो कुछ शोरिकन और कनाइन उसकी तरफ फेंकता है और वो वेपन्स उनको लग जाते हैं। और ऐसा देखकर नारुतो कहता है सास्के ये तुमने क्या किया, तुमने उन्हें मार दिया। तो आज का ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है, तो मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट एपिसोड में। तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट दिखा सकते हैं और कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं अपने फेवरेट कैरेक्टर का नेम। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए बाय गाइस, टेक केयर।